चकवाल के नफीस अहमद ने 1100 पौधे लगाकर जनाज़गाह को सजा दिया। जब भी मैं जनाजा पढ़ने आता मेरा दिल जो है ना वो कांपता, खुद शुरू हो गया कि मैंने इसको ऐसा सजाना है कि पूरा पाकिस्तान में ऐसी जनाज़गाह नहीं हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अब पौधा रखा जाए जनाज़ागाह में। ये जो आपने जनाजा गाह को इतना रेनोवेट किया है, 1100 गमला, 1100 पौधे, 1100 आपने मुख्तलिफ फ्लावर्स लगा दिए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, क्या सोच आपकी? बस मुझे शौक़ है पौधों की, और तो ऐसी जगह मिली नहीं है, मैंने यही सोचा कि जनाज़गाह को सजा दूँ। मुझे ये बताएं कि ये आपने अपने पैसों से लगाए? ये मैंने अपने पैसों से लगाया, एक एक पौधा ख़रीदा, एक एक गमला ख़रीदा। अब से 10 दिन 15 दिन में फिर 5-6 गमले रखता रहा। इसमें पूरी जनाज़गाह में जो पौधे लगे हैं, टाइम लगा है मेरा 5 साल लगे हैं। आपने कौन से अरसे में कब से स्टार्ट लिया? मुझे ये 12 महीने की 17 तारीख को जो है ना 7 साल हो गए हैं। अब मुझे 7 साल और 3 माह और 23 दिन हो गए। क्यों आपको ये लगा कि जनाजा गाह में ये पौधे लगाने चाहिए, इसको रेनोवेट करना चाहिए, इतना इसको खूबसूरत बनाना चाहिए, इसकी आखिर वजह क्या है? सर वजह ये है कि ये सेठी साहब ने बनवाई थी और ये इतना बड़ा हाल, इतना खूबसूरत जगह, और आगे जो है वो सरूर इस छत से ऊपर थे। वो जब भी मैं जनाजा पढ़ने आता मेरा दिल जो है ना वो कांपता। लोगों ने कहा कि लगाते हैं, बस लगाए नहीं है। लेकिन फिर मैं आप खुद शुरू हो गया कि मैंने इसको ऐसा सजाना है कि पूरा पाकिस्तान में ऐसी जनाज़गाह नहीं होगी। आप ये कह सकते हैं कि इस पर आपने लाखों रुपए लगाए? पैसों का हिसाब मैंने नहीं किया, मेरी शौक़ है, मैं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अब पौधा रखा जाए जनाज़ागाह में, पैसों के हिसाब से मैंने नहीं पौधे लगाए। आप बता रहे थे कि आप सुबह जब आते हैं तो आपका परिंदे तक वेट करते हैं, ये क्या सीन है? ये सर्दियों के मौसम में जो 10 बजे मैं इनको चावल ये चकवाल से नेशनल वाले की रस्सी लेके आता हूँ, फ्रूट, अच्छा, और पानी नहाने वाला अलग, पीने वाला अलग, फिर चावल और काफ़ी चीज़ें जो वो दिन के 10 बजे 1000 परिंदा मेरी इंतज़ार करता है और एक मेरा इस्तकबाल करता है। कभी कभी ये ख्याल तो आता होगा कि यार इतना टाइम हो गया है, इतने पैसे भी लग गए हैं, तो बस कर दूं? ये ख्याल आता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ और जगह अब जनाज़गाह भर गई और मैं कब्रिस्तान की तरफ रुख किया, वो पूरा ग्रुप बन गया फिर मेरे साथ, वो भी पौधे लगाए हैं। वो आपके साथ इस कार खैर में, इस मोहब्बत भरे एक पैगाम में आपके जो अहले इलाका हैं वो भी शामिल है? शामिल है, पूरा ग्रुप बना हुआ है। ये कब बना है ग्रुप? 1.5-2 साल हो गए। कौन कौन से पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं? इधर काफ़ी लगे हैं, ये सुराई पाम लगा हुआ है, कंगी पाम लगा हुआ है, वीटा पाम लगा हुआ है, रात की रानी, बेलें, गुलाब, वाईफैक्स, यूकिया, बेशुमार पौधे छत पे भी लगे हुए हैं। कौन सी ख्वाहिश है अभी जो इन पौधों के हवाले से हो कि यार अब ये पौधा रह गया, ये लगाना है? ऐसा कोई ऐसा पौधा नहीं है जो मैंने नहीं लगाया, जो मुझे अच्छा लगता, कराची से, चकवाल से, पत्तों की से, वो मैं उम्मीद करता कि ये मैंने जनाज़गाह में लगा। मैंने सुना है आपका ये कारोबार भी है? दुकान है, छोटी नर्सरी है मेरी। ये पहले भी थी या अभी बनाई है? नहीं, काफ़ी अच्छे से है मेरी। ठीक है जी। पौधों के हवाले से कुछ कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं, गल सड़ भी जाते हैं, इन हवालों से आपके पास क्या चीज़ें हैं, वो कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं उनके हवाले से? सर वो स्प्रे रखा हुआ है ना, जो तेला वगैरह लगता है या जो भी चीज़ें लगती हैं काटने वाली, वो स्प्रे करते हैं हम महीने 1.5 के बाद, और महीने 2 महीने के बाद हर पौधे को जो है ना कटिंग करते हैं। पाकिस्तानियों को प्लांट्स के हवाले से, पौधों के हवाले से, फ्लावर्स के हवाले से, इस जेस्चर के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सर पैगाम देना चाहता हूँ कि हर गांव, हर शहर, हर जगह जो कब्रिस्तान है या जनाज़गाह है उनको सजाया जाए। अभी हमारे आसपास जो है वो बंदे शुरू हो गए हैं सजाने के लिए, इधर से देखते हैं, और रबाल आगे पीछे जो है ना, तो मेरा यही पैगाम है कि कब्रिस्तान में पौधे लगाए जाएँ, लोग साए पे बैठेंगे, दरस को सजाया जाए, मस्जिद को सजाया जाए।